बच्चों, हम कलाम और जुबान ही से नहीं बल्कि काम और सच्चाई के जरिए से भी मोहब्बत करें। कदी कदी असी मुंह तो ख्याली पुलाव की मोहब्बत भी जड़ा ना वो एक दूसरे ना करने, लेकिन मोहब्बत कहती है कि सच्चाई के साथ हो और उसके साथ अमल भी हो। मेरे अज़ीज़ों, बाइबल मुक़द्दस हमें इस बारे में सिखाना चाहती है, और जब हम बाइबल मुक़द्दस का मुताला करें तो लूका रसूल की इंजील उसका 10वां बाब और उसकी 25वीं आयत से लेकर 37वीं आयत का मुताला करें तो यहां मेरे अज़ीज़ों नेक सामरी की मिसाल हमें मिलती है। किसकी मिसाल मिलती है? नेक सामरी की मिसाल मिलती है कि वो एक शख्स की मदद करता है जो यरूशलेम से यरू की तरफ जाते हुए डाकुओं के हाथों चढ़ा, मार खाई और उसका तमाम माल असवाब ले लिया गया, उसे जख्मी किया, चोट पहुंचाई। और वहां देखते हैं कि एक काहिन भी उसको देखकर गुजरता है और दिया तब जाता है जब अंदर से एहसास पैदा हो, जब अंदर से एहसास पैदा हो। और आज जिस मज़बा, जिस प्लेटफॉर्म का आगाज होने जा रहा है, जिसकी तौफीक, जिसका बोझ, जिसकी रोया हमारे प्यारे भाई जनाब मोहतरम रफाकत बशीर अठवाल साहब को जो खुदा ने रोया दी है, उसके अंदर इंसानियत का एहसास पैदा हुआ। आज रफाकत भाई की मोहब्बत में हम यहाँ पर मौजूद हैं इसलिए कि रफाकत भाई हमारी पार्टी के एक शेर हैं, एक ऐसे कारकुन हैं, ऐसे वर्कर हैं जो कि एक लीडर की तरह काम करते हैं और जहाँ पर भी जरूरत होती है इनकी हमारे साथ शाना बशाना खड़े रहते हैं। बाकी पार्टी का इंट्रोडक्शन मैं नहीं कराऊंगा, रफाकत भाई इस पार्टी का सारा काम यहाँ पे वही संभाल रहे हैं, तो आप सबको मेंबर भी वो खुद ही बनवा लेंगे और आपको सारा पार्टी का इंट्रोडक्शन भी कराएंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम बस इनके दुआ करें, खुदा उनको बरकत दे। खुदा ने इनको बहुत बड़ा दिल दिया है और वसाइल भी दिए हैं, एक अच्छी फैमिली दी है जो साथ उनको सपोर्ट करती है, तो सब इनके लिए हम दुआ करें। पार्टी भी इनके साथ जो है शाना बशाना इनके साथ। बहुत शुक्रिया जी। तो ये बड़ा खास प्रोग्राम है, जिस तरह के भाई रफाकत अठवाल जो है पहले भी बहुत कुछ करते हैं खुदा के लोगों के लिए, और जो बोझ अब खुदा ने डाला है ये आज उसकी ओपनिंग है। इसलिए तमाम अजीज़ो कारब को, दोस्तों को, बहनों भाइयों को दावत दी गई है, मदऊ किया गया है ताकि मिलकर इस प्रोग्राम का हम सब हिस्सा बने, बुनियाद रखें ताकि आने वाले वक्त में ये प्रोग्राम चलता रहे। और खास दुआओं की जरूरत होती है प्रोग्राम में। और फखरे मौजूदात यस्सु के कादर नाम में आप सबको सलाम। और मेरे साथ निकालें फरूद 29 बार और उसकी 7 आयत। शुरू करते हैं कलाम हक का पढ़ना यस्सु के कादर नाम से, सब कहें आमीन। और 7 आयत में ये लिखा है, और मसा करने का तेल लेकर उसके सर पर डालना और उसको मसा करना। सोचकर आज इस टीम को मसा करना चाहता हूँ कि ये बुलाहट यकीनन खुदा की तरफ से है। उन्होंने खुदा के खादमों को बुलाया है, इबादत की है, और मैं बड़ा खुश हूँ इस बात से कि खुदावंद इनको कायम रखे और मजबूत करे।
वो किसी इंडिया के अमीर आदमी के पास गई, बहुत बड़ा सेठ था, तो वो इस तरह गरीबों की मदद करती थी। तो उसने जाकर ऐसे हाथ फैलाया, उसने कहा कि मांग तुझे क्या लेना है। उसने अपना हाथ आगे किया, उसने उनके हाथ पर थूक दिया और मदर टेरेसा बिल्कुल नाराज नहीं हुई, क्योंकि मोहब्बत के बाद अभी हो रही थी, वो सब कुछ सह लेती है, सब कुछ बर्दाश्त करती है। कहती है जी थैंक यू, उनका शुक्रिया अदा किया मदर टेरेसा ने। उन्होंने कहा ये तुमने आपने जो शेर साहब थूक फेंका है ये तो मेरे लिए है, मैं इसे कबूल करती हूँ। तो अब मेरे बच्चों के लिए क्या है जिनके लिए मैं आई हूँ। वो हैरान हो गया, तो इतनी मोहब्बत उन बच्चों के लिए, इसके हाथ पे थूका भी गया है, इतना एहसास। और उसने क्या किया, उसने कहा मदर टेरेसा जब तक तेरे बच्चे जितना इनका खाने का जिगर, आखिर तक वो डोनर उनकी मदद करता है। खुदा के काम के लिए मखसूस किया जाता था। और इसी तौर पर जो आम मसला है, जैसे एक ख़ानदान तमीर करना हो तो लड़की लड़के की शादी होती है तो वो कहते हैं जी इसको तेल लगाया जाएगा। जैसे आप रोटी पकाते हैं और उसको आप ऊपर से चौपड़ते हैं, ये क्या है, आम। तो खुदा ने इनको ख़ास काम के लिए चुना है और ये खुदा के कलाम का हिस्सा है, इसीलिए उन्होंने आयत भी खुदा के कलाम में से ली है। तेरी सारी गाड़ी गनी, मैं खुशी होया जदों मैनू आख लगे, मैं खुशी होया जदों मैनू आख लगे। जिस बिचिया हो वादी सब टोलियां, के जिस बिचिया हो वादी सब टोलियां, गवाही दी खातिर है चढ़ जांदियां, गवाही दी खातिर है चढ़ जांदियां। मैं खुशी होया जदों मैनू आख लगे, मैं खुशी होया जदों मैनू आख लगे। कहाँ इस्राएल देव शाह बन, के कहाँ इस्राएल देव शाह बन, यहोवा दे नाम दी सिताइश करन, यहोवा दे नाम दी सिताइश करन। मैं खुशी होया जदों मैनू आख लगे, मैं खुशी होया जदों मैनू आख लगे। खड़े साडे पैर, मैं खुशी होया जदों मैनू आख लगे, मैं खुशी होया जदों मैनू आख लगे। यरूशलेम तू बजाए बनी, यरूशलेम तू बजाए बनी, तेरी सारी सोने गाड़ी गनी, तेरी सारी सोने गाड़ी गनी। मैं खुशी होया जदों मैनू आख लगे, मैं खुशी होया जदों मैनू आख लगे। जिस बिचिया हो वादी सब टोलियां, के जिस बिचिया हो वादी सब टोलियां, गवाही दी खातिर है चढ़ जांदियां, गवाही दी खातिर है चढ़ जांदियां। मैं खुशी होया जदों मैनू आख लगे, मैं खुशी होया जदों मैनू आख लगे। कहाँ इस्राएल देव शाह बन, के कहाँ इस्राएल देव शाह बन, यहोवा दे नाम दी सिताइश करन, यहोवा दे नाम दी सिताइश करन। मैं खुशी होया जदों मैनू आख लगे, मैं खुशी होया जदों मैनू आख लगे।
यरूशलेम तू अजाए बनी, ऐ यरूशलेम तू अजाए बनी। तेरी सारी बात सुन गाड़ी गनी, तेरी सारी बात सुन गाड़ी गनी। मैं खुशी होया जदों मैनू आख लगे, मैं खुशी होया जदों मैनू आख लगे। जिस बिच हो वादी सब टोलियां, के जिस बिच हो वादी सब टोलियां। राही की खातिर चल जन खुदा में रहते हुए हमारे काबिल एहतराम जनाब चेयरमैन रफाकत अटवाल के दिल में खुदावन में मोहब्बत जागी और उसने अपनी मोहब्बत में रहते हुए, खुदा की मोहब्बत में रहते हुए अपने तमाम उन पड़ोसियों से अपनी मानद मोहब्बत को अमली जामा पहनाने के लिए जो ये आज इमदादी राशन उन्होंने इकट्ठा किया है, आज इसके लिए बरकत चाहेंगे ताकि आज ये जो बीज बोना चाहते हैं ये बीज कल को बढ़कर बहुत सफल बने। दोस्त जलाले आसमानी बाप, मैं तेरे शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करता हूँ। तू जो भला है, तेरी शफकत अब्दी, तेरा प्यार निराला है जो बयान से बाहर है। प्यार से भरे खुदा, तेरी हर एक बात में हम तेरा शुक्र करते हैं और दुआ के हम मेरे खुदा आज के खूबसूरत दिन के लिए और इस इकट्ठ के लिए, इस प्लेटफॉर्म के लिए जो इंसानियत का एहसास का प्लेटफॉर्म तूने हम सबको बख्शा है। हम तेरा शुक्र करते हैं और दुआ करते हैं इस इमदादी राशन के लिए जो प्यार से भरे खुदा इंसानियत का एहसास के प्लेटफॉर्म से अपने तमाम बहन भाइयों को आज डिलीवर कर रहा है, देना है। प्यार से भरे खुदा इस पर बड़ी बरकत दे, इस तरह की बरकत दे मेरे खुदा के प्यार से भरे खुदा जी बड़े फले और जिनको मिले उन्हें प्यार से भरे खुदा खाए पे शेर हो, उनके जिस्मों के लिए मैं फिट रहना और प्यार से भरे खुदा जिनको ना मिल सके उनके लिए हमारी टीम को, एहसास फाउंडेशन को प्यार से भरे खुदा हिकमत और दनाई देना, हमारे चेयरमैन को हिकमत और दनाई देना, कुव्वत ताकत देना ताकि उनके लिए भी मुहैया हो सके। बड़ी बरकत दे, इस बीज के लिए बरकत चाहता हूँ और चाहता हूँ कि इस बीज के इवज मल्टीप्लाई करके प्यार से भरे खुदा हम सबको मुहैया करना मांगा और पाया है तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मसीह यीशु के अजीम और जाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम अपने भाई रफाकत अटवाल के घर पर मौजूद हैं और खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावन ने उनको ये फजल बख्शा कि वो मसीहों के लिए, अपने लोगों के लिए अपने हाथ को बढ़ाएं। बेशक हमारा कलाम भी यही कहता है कि यीशु मसीह ने कहा कि जिस तरह लोग कहते हैं कि हम जब अगले जहान जाएंगे तो हमसे क्या सवाल होंगे, तो यीशु ने कहा आपसे ये सवाल होंगे कि जब मैं तेरे पास आया तो तूने मुझे खाना नहीं दिया, जब मैं तेरे पास आया मैं नंगा था तूने मुझे कपड़े नहीं दिए। तो जब बंदा इस लेवल पे आ जाता है कि वो अपना दिल अपनी कौम के लिए खोलता है तो वो असल में खुदा की खिदमत ही कर रहा होता है। और हमारी जिंदगियों का भी यही मकसद है कि हम खुदा से मोहब्बत करें और उसके लोगों से मोहब्बत करें। मैं इस इदारे को जो उन्होंने ऑफिशियली आज जिसका आगाज़ किया है, इंसानियत का एहसास, इनको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। और मैं रफाकत भाई के लिए हमेशा दुआ गो। मैं देखा है कि वो एक खुले दिल के इंसान है, लोगों की मदद करने के लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये इदारा जो है पूरे पंजाब में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में आगे काम करेगा और इसी तरह अपने लोगों की मदद करते रहें और खुदावंद इसके वसीला से इनको बहुत बरकत बख्शे। तो हम अपनी पार्टी की तरफ से भी हमेशा इनकी सपोर्ट में इनके साथ रहेंगे और ये पाकिस्तान माइनॉरिटी मूवमेंट के एक अहम रुकन भी हैं, तो हम इनके लिए भरपूर क्लैपिंग करेंगे। जी बोलो खुदावन यीशु मसीह दी जय, बोलो खुदावन यीशु मसीह दी जय, बादशाह का बादशाह यीशु बादशाह। आज हम रफाकत अटवाल साहब के घर पे मौजूद हैं और इनके सारे प्रोग्राम को देखकर इनकी सारी जो इंसानियत के लिए इनके दिल में जो है बात, जो रहम है, तरस है, जो खुदा ने इनके अंदर भरा है, उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं।
और इनके घर में आज इन्होंने अपने ऑफिस का इफ्तिताह किया, जिसके लिए हम पाकिस्तान माइनॉरिटी मूवमेंट के चेयरमैन साहब और मैं लाहौर के सदर और हमारी लाहौर की सारी टीम आई है और रफाकत साहब के साथ हमने यकजहती का इजहार किया है। और आइंदा भी रफाकत साहब हमें जहाँ बुलाएंगे, जब भी बुलाएंगे, हम हाजिर होंगे। ये हमारा इनके साथ वादा है और इनकी इस जो इंसानियत की सलाहियत के लिए जो उन्होंने अदारा बनाया, इसमें भी जब हमें बुलाएंगे हम हर वक्त 24 घंटे हाजिर हैं। जब सर आप बुलाएंगे हम हाजिर होंगे। मैं पास्टर असलम परवेज, वाइस चेयरमैन एहसास इंसानियत का एहसास, तमाम आए हुए मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बिलखसूस चेयरमैन पाकिस्तान माइनॉरिटी मूवमेंट के जनाब काबिल एहतराम मोहतरम चार्ल्स पीटर साहब सोहत्रा साहब का और उनकी तमाम टीम का, जिन्होंने आज हमारे चेयरमैन रफाकत अठवाल के साथ और उनकी तमाम टीम के साथ इजहार यकजहती किया है। हम इसका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और इनके तावन के तलबगार भी हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ इसी तरह इन तमाम फलाही कामों में हमारा साथ देंगे। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। जी, मेरा नाम आमिर सादिक है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस टाइम शाद बाग में मौजूद है रफाकत अठवाल साहब की रिहाइशगाह पर। उन्होंने यहाँ राशन तकसीम करना है और यहाँ पर हमारे पार्टी के चेयरमैन पीटर चार्ल्स सोहत्रा साहब यहाँ पर इनवाइट हैं। वो ममानिक सूसी हैं और जो इन्होंने विजन शुरू किया है पूरी पाकिस्तान माइनॉरिटी मूवमेंट, पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ हमारी जमात फैली हुई है, मैं इनसे वादा करते हैं पार्टी की वसासत से कि इंशाल्लाह इनका साथ देंगे और भरपूर तरीके से इनके विजन को आगे लेके चलेंगे।